बिज़नेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए, उसमें लाभ कमाने के लिए आवश्यक यह है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब-किताब रखें। अकाउंटिंग क्या है? किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय लेन-देन का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखने का, उसका वर्गीकरण करने का जो भी सारांश होता है, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। व्यापार यानी कि ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है। पेशा यानी कि प्रोफेशन, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, पेशा कहलाता है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस, ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक सीमा, बीमा, परिवहन आदि आते हैं। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन, व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं। माल यानी कि गुड्स, माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय या विक्रय या व्यापार किया जाता है। क्रय यानी कि परचेस, पुनः विक्रय के उद्देश्य यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है, जिसे हम क्रय कहते हैं। विक्रय, किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो उसे सेल्स कहते हैं। व्यापार में माल को नकद या उधार बेचा जा सकता है, जिसे कैश सेल या क्रेडिट सेल कहते हैं। राजस्व यानी कि रिवेन्यू, रिवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है, साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने। आय यानी कि इनकम, एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वह धन मनी होती है जो कमाते या प्राप्त करते हैं। लेनदान यानी कि क्रेडिटर, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार लेती है। ऋणदाता या लेनदार यानी कि क्रेडिटर कहलाती है। देनदार डेबिटर, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है, देनदार कहलाती है। पूंजी यानी कि कैपिटल, व्यापार का स्वामी जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती और हानि होने पर पूंजी घटती है। खाता यानी कि अकाउंट, जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या सेवा व्यय इत्यादि से संबंधित लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसका खाता अकाउंट कहते हैं। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट यानी कि नाम पक्ष, क्रेडिट यानी जमा पक्ष। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खाते कौन से और किस प्रकार के हैं। अकाउंट के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। कंपनी क्रिएट होने के बाद एस्केप की का यूज करेंगे जिससे हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर हम कंपनी में करंट डेट को बदलना चाहते हैं तो हम F2 की को प्रेस करेंगे। किसी फंक्शन की के नीचे आकर अंडरलाइन है तो मतलब यह है कि हमें अल्ट प्लस फंक्शन यूज करना पड़ेगा। किसी फंक्शन के नीचे अगर दो अंडरलाइन है तो हमें कंट्रोल प्लस फंक्शन की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें कंपनी बनानी है तो अल्ट प्लस F3, सी क्रिएट कंपनी, इंटर क्रिएट कंपनी। टैली में ओपन कंपनी को क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F1 इंटर का इस्तेमाल करेंगे।